कर्नल अमित बहुत बुरा हुआ, बहुत ज्यादा। ब्रिगेडियर विनोद कुमार के लहजे में परेशानी के साथ गुस्से का अंसर नुमाया था। मैंने सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी और तुम्हारी गलत प्लानिंग से हमें जो नुकसान पहुंचा है उसकी तलाफी शायद कभी भी ना हो सके। सर, अपनी तरफ से तो मैंने, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर ने कता कलामी की। वो चंद दिनों के वक्फों से भी तो भेजे जा सकते थे, जरूरी था कि उन्हें एक दिन ही भेजा जाना। सर, मैंने आपके गोशगुजार तो किया था कि हम उन्हें 5-5 की टोलियों में भेज रहे हैं। अब अपनी गलती मेरे सर मुड़ने की जरूरत नहीं। मैंने ना तो इसका मशवरा दिया था और ना ही तूने बाकायदा इजाजत तलब की थी। सिर्फ बताया था कि तुम ऐसा करने का इरादा रखते हो, और बतौर आर्मी अफीसर इस बात से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ होगे कि इजाजत तलब करने और किसी बात से आगाह करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सर, मैंने जो कुछ किया है भारत माता की बेहतरी के लिए किया है, बाकी इसमें भारत माता का नुकसान हुआ है तो भगवान की अच्छा यही थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अगर इसके बावजूद आप या भारत सरकार को मेरी कोताही नजर आती है तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। तुम्हें सजा देने से नुकसान पूरा हो जाएगा तो सर फिर क्या किया जाए? अब वो बंदे तो वापस आने से रहे। कर्नल साहब, घबराने की जरूरत नहीं। भारत माता के सपूत ऐसी बातों से घबराया नहीं करते। एक एक का नादम लहजा सुनते ही ब्रिगेडियर विनोद, जो उसे सरजनिश कर रहा था, तसल्ली देने लगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी मेरी हाई कमांड से बात हो चुकी है। मुतालबा ये किया गया है कि जिससे ये खबर लीक हुई है वो काली भेड़ तलाश की जाए। सर, पाशा CIA के हाथों हलाक हुआ है और उसके तमाम साथी CI ने गिरफ्तार कर लिए थे। उन्हीं से ये खबर लीक हुई होगी। ब्रिगेडियर के लहजे में नरमी की झलक आते ही एक एक के चेहरे पे छाई परेशानी खत्म हो गई थी। पाशा के अलावा कोई भी उनके ट्रेनिंग पीरियड के दौरानिये से वाकिफ नहीं था। शायद पाशा ने ही अपने किसी साथी को बताया हो और वो CI के हाथों गिरफ्तार हो गया हो। पाशा के इतने ज्यादा करीब कौन था? पार्वती सर। पाशा ने न सिर्फ उसे खसूसी तौर पे ट्रेनिंग दी थी बल्कि सिफारिश करके अपने पास भी रखा हुआ था। अरे हाँ, पार्वती से याद आया कि 2 दिन पहले आपने एक आदमी ने उसे किसी नौजवान लड़के के साथ देखा है। वो शायद उसे न पहचान पाया कि वो मुसलमान औरतों की तरह निकाब में थी, लेकिन इत्तेफाक से साहिल समुंदर पे चलने वाली हवा की वजह से उसके चेहरे पे पड़ा निकाब उलट गया और उसी वक्त वो उसके करीब से गुजर रहा था। पहले तो उसे अपनी आंखों पे यकीन ना आया कि उसके मुताबिक तो वो CI की कैद में थी। अगर किसी तरीके से रिहा भी हो गई थी तो उसे कम अज कम अपने बंदों की तलाश करनी चाहिए थी। बहरहाल शक को दूर करने के लिए वो उसकी टो में लग गया। उसके लिए उसे ज्यादा तग्गोदौ न करनी पड़ी। उसका काम साहिल पे चलने वाली हवा ने बहुत आसान बना दिया। बाद में साहिल पे बने रेस्तोरां में उनके करीब बैठकर वो उनकी गुफ्तगू सुनने में भी कामयाब रहा। ये सब नोट करके उसने हमें रिपोर्ट भिजवा दी। अगर ये हादसा ना हुआ होता तो शायद मैंने कल ही उस बारे गुफ्तगू कर ली होती। उस आदमी ने पार्वती से कोई बातचीत करने की कोशिश की थी। उसके कहने के मुताबिक पार्वती ने ऐसा कोई मौका ही फराम नहीं किया कि वो उसे कोई इशारा कर पाता। वो तो किसी पुजारन की तरह अपने साथी की जात में खोई हुई थी। सर, अगर वो वाकई पार्वती है तो उसके बारे वाज़ेह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। हो सकता है ये CI की कोई चाल हो और उन्होंने उसे हमारे एजेंटों के लिए बतौर चारा खुला छोड़ा हुआ हो। ये भी हो सकता है वो वहां से फरार होने में कामयाब तो हो गई हो, लेकिन अपने तमाम आदमी चूंकि गिरफ्तार या फरार हो चुके थे, इसलिए वो किसी अजनबी की दाश्ता बनकर रहने पे मजबूर हो। उसी तरह यह भी मुमकिन है कि हमारे हालिया नुकसान की जिम्मेदार वही हो और उसी से ये खबर CI को मिली हो जिससे हमारा इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। वो पाशा के निहायत करीब थी और इस बारे सब जानती थी। उसके बदले इस रिहाई का इनाम मिला हो। तुम्हारा पहला अंदाजा तो यूं रद्द है कि अगर CI ने उसे बतौर चारा इस्तेमाल करना होता तो वो यूं निकाब में ना फिरती। दूसरे, उसका CI की कैद से फरार होना एक नामुमकिन बात है और बिलफर्ज ये चमत्कार किसी सूरत हो भी गया हो तो उसके बाद इस तरह खुलेआम कराची में किसी मर्द के साथ गुलछरे उड़ाते फिरना अक्ल से बईद है। अब रह गई आखिरी बात, तो मैं इस बात से किसी हद तक मुत्तफिक हूँ।
सर मैं 100% आपसे मुतफिक हूँ, लेकिन अब पार्वती के बारे क्या किया जाए। उसने भारत माता से गद्दारी की है। पहचानने वाले ने उसका ताकुब करके उसका एड्रेस तो मालूम कर लिया होगा। वो पिछले 2 हफ्तों से अपने यार के हमरा एक होटल में मुकीम है। सर अगर उसे अगवा कर दिया जाए तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। हमारे बंदे अब इस काबिल नहीं रहे कि उसे अगवा कर सकें। अलबत्ता उसे कत्ल कराया जा सकता है। नहीं सर, जब तक असल बात मालूम ना कर ली जाए उसके कत्ल का फैसला करना ठीक नहीं होगा। कर्नल, मेरा ख्याल है कराची में अपने सेटअप को अज़सर नौ मजबूत करने के लिए हमें कोई अच्छा सा एजेंट वहां भेजना पड़ेगा। दुरुस्त है सर, और मेरी नज़र में उसके लिए मेजर रोहित चक्रवर्ती से बढ़कर और कोई नहीं है। मेजर चक्रवर्ती। ब्रिगेडियर एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, कर्नल वो कहीं टिक कर काम करने वाला आदमी नहीं है, और वैसे भी उसकी यहाँ काफ़ी ज़रूरत है। सर कौन सा उसे मुस्तकिल भेज रहे हैं? आपने आदमियों को थोड़ा मुस्तहकम कर देगा। पार्वती का मसला है और उसके साथ 1-2 और मसाइल हैं, ये हल करते ही वो वापस आ जाएगा। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। ब्रिगेडियर उसके साथ मुत्तफिक हो गया। तो मेजर चक्रवर्ती को सारी सूरत हाल से आगाह कर दो। ठीक है सर। बाकी एक सरहदी मुखबर से पता चला है कि इन बंदों में से एक सीआई ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया था और एक फरार होने में कामयाब हो गया है। ये पता नहीं चला है कि वो है कौन। कर्नल, फरार होने वाला अगर इंडिया की तरफ आता तो अभी तक हमारे पास पहुंच चुका होता। उसने लाजमी पाकिस्तान का रुख किया होगा और शायद अब तक वो सहरा का लुकमा बन भी चुका हो, और जो सीआई के हाथ चढ़ गया है वो तो समझो जिंदा दरगोर हो गया। इसलिए इन 2 का शुमार भी परलोक सतारने वालों में करो। शायद फरार होने वाला जिंदा बच गया हो। एक के उम्मीद भरे लहजे में बोला। ये जिम्मेदारी भी मेजर रोहित के जिम्मे लगा दो कि वो इस फरार होने वाले का भी सुराग लगाए। हाँ ये ठीक है, कहकर वो उठते हुए बोला, सर इजाजत दें ताकि मैं मेजर रोहित को बुलाकर सारी सूरत हाल से आगाह करूं। ओके, विश यू गुड लक। ब्रिगेडियर ने उसकी जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।